हमारे भारत का हृदय यानी मध्य प्रदेश में प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक कुछ ऐसे किलों का निर्माण हुआ जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए ब्लॉग में। आज आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में अटेर के किले का भ्रमण करेंगे और इस किले के उन भागों को देखेंगे जो आपको अन्य किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। इन सभी के अलावा आप इस किले में स्थित एक खूनी दरवाजे का भी इतिहास जानेंगे और उसका भी अवलोकन करेंगे। अटेर का यह किला हमारे मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले के अटेर गांव में स्थित है और यह किला मेरे निवास स्थान यानी मेरे घर से लगभग 60 से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हम किले के मुख्य दरवाजे को पार करते हुए अंदर की ओर स्थित एक दरवाजे की ओर आ पहुंचे हैं, जहां पर हमें सुंदर सुंदर कलाकृतियां और डिजाइन देखने को मिली हैं। अनुमान लगा सकते हैं कि यह किला अपने समय में बहुत ही सुंदर रहा होगा। हमारे मध्य प्रदेश के इन विश्व प्रसिद्ध किलों को देखने और इसके आसपास की जगहों पर घूमने के लिए हर महीने हजारों देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। इन्हीं किलों में से एक है हमारे अटेर का किला। अभी हम किले के जिस भाग में आ पहुंचे हैं यह जमीन के नीचे बना हुआ एक बड़ा सा भवन है, जिसमें कुछ छोटे छोटे कक्ष और द्वार बनाए गए हैं। इन कक्षों की छत, दीवारें और द्वार क्षतिग्रस्त देखने को मिले हैं। अभी हम किले के उस भाग में आ पहुंचे हैं जहां पर उस समय यह स्थान राजा का दीवाने खास हुआ करता था, जहां पर राजा इन इमारतों में बैठकर अपनी जनता की परेशानियां सुना करते थे। इन्हीं के सामने एक बड़ा सा आंगन और चबूतरा निर्मित किया गया है, जहां पर जनता अपनी परेशानियों को सुनाया करती थी। इस वीडियो में अब आप जो सामने इमारत देख पा रहे हैं, इसे उस समय राजा का हाथी खाना बोला जाता था, क्योंकि इसमें राजा का एक विशेष हाथी बंधा करता था। इस भवन में 4 पिलरों पर एक गुंबद आकृति का भवन बनाया गया है और इस भवन को निर्मित करने में कुछ बलुआ लाल पत्थरों का भी उपयोग किया गया है। अब मैं आपको एक जानकारी प्रदान करा दूं कि इस किले का निर्माण जमीन के निचले हिस्सों में भी किया गया है। आप अभी जो छिद्र देख पा रहे हैं, इन छिद्रों का उपयोग जमीन के नीचे निर्मित इमारतों में रोशनी पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस किले का निर्माण चंबल नदी के किनारे पर किया गया है। यहां से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारी चंबल नदी बहती है। अब हम किले के कुछ विशेष भागों को देखने के बाद किले के एक बड़े से दरवाजे के माध्यम से किले के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। जब हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें एक विशाल मीनार देखने को मिलती है। यह एक विशाल मीनार है जिस पर राजा के कुछ सैनिक उस समय निगरानी का काम किया करते थे। इसी आंगन में राजा और रानी का महल भी बना हुआ है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ कुछ विशेष प्रकार की इमारतों का निर्माण किया गया है। अब हम
किले के इस भाग में स्थित रानी के महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। कुछ समय पहले इस महल की छत सुरक्षित थी, लेकिन वर्तमान समय में छत क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उन समय में रानी के महल के अंदर इन दीवारों पर विशेष प्रकार की चित्रकारी थी जो इस समय क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और जब हम रानी के महल के और अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ और भवन और कमरे देखने को मिलते हैं। यहीं से हम किले के अंदर बने एक बगीचे को भी देख सकते हैं जो हमें देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिल रही है। अब हम किले के दूसरे भाग में आ पहुंचे हैं, जहां से हम अटेर गांव की सुंदरता का अवलोकन कर सकते हैं। यहां से हम देख पा रहे हैं कि किले के जमीनी भाग पर एक क्रीड़ा मैदान बनाया गया है, जहां पर यहाँ के बच्चे अक्सर क्रीड़ाएं किया करते हैं। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है दोस्तों, तो इस वजह से चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। अभी हम दीवार में जो द्वार देख पा रहे हैं, इन दीवारों में उस समय सैनिकों को तैनात किया जाता था जो इस किले की निगरानी और सुरक्षा का काम किया करते थे। और जब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर किले के निचले भाग में जाती हुई कुछ सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं जो अभी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिनके माध्यम से हम नीचे नहीं जा पाते। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ लोहे के एंगल लगाए गए हैं, क्योंकि इन एंगलों को पुरातत्व विभाग द्वारा लगाया गया है। इन एंगलों के माध्यम से जो किले की छत टूट रही है उनको सपोर्ट दिया गया है ताकि वो छत के भाग सुरक्षित रखे जा सकें। जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम किले के दूसरे भाग में आ पहुंचते हैं। किले के इस भाग को 12 खंबी महल के नाम से जाना जाता है। इस महल को 12 खंबी महल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसे निर्मित करने में 12 खंभों का उपयोग किया गया है। महल के इसी भाग में हमें नीचे की ओर जाती हुई कुछ सीढ़ियां नजर आती हैं, जहां पर हम देखते हैं कि नीचे की ओर घना अंधेरा छाया हुआ है, जहां पर कोई भी जाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आज हम आपके लिए नीचे की ओर आते हैं और नीचे का कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से यहाँ पर हम आपको कुछ नहीं दिखा पाते। महल के इस भाग से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक दीवार दिखाई देती है, जहाँ पर अनेकों प्रकार के छिद्र बनाए गए हैं। इन छिद्रों का उपयोग युद्ध के समय सुरक्षा के लिए किया जाता था। यहीं नीचे की ओर किले का मुख्य गलियारा भी स्थित है। जब मैं आज वीडियो बनाने के लिए आया हूं तो इस दिन नया साल है दोस्तों, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और यहीं पर घूमने आए दोस्त आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं। तो अब हम किले के दूसरे भाग में चलते हैं और वहां का दृश्य दिखाते हैं। अब हम इन सीढ़ियों के माध्यम से जब ऊपर की ओर चलते हैं तो यहीं पर एक दीवार पर हमें कुछ छिद्र देखने को मिलते हैं। इन छिद्रों का उपयोग युद्ध के समय गरम तेल या गरम पानी डालकर
शत्रुओं पर हमला करने के लिए किया जाता था। अब हम किले के ऊपरी भाग में आ पहुंचे हैं, जहां पर आप रानी के महल के ऊपरी भाग को देख पा रहे हैं। रानी के महल के ऊपरी भाग को देखने के बाद अब हम राजा के महल के ऊपरी भाग की ओर आ पहुंचे हैं, जहां पर हम राजा के महल के ऊपरी भाग को देखेंगे। जब हम राजा के महल के ऊपरी भाग के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें एक भवन में कुछ विशेष प्रकार की नक्काशी देखने को मिलती है और छत का कुछ भाग क्षतिग्रस्त देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि छत के कुछ भागों पर विशेष प्रकार की नक्काशी और डिजाइन निकाली गई थी, जो वर्तमान समय में क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कुछ समय पहले यह भवन बहुत ही सुंदर रहा होगा, लेकिन समय के साथ यह पुराना होता जा रहा है और इसकी सुंदरता कम होती जा रही है। यहाँ पर इस भाग में खिड़कियों पर पत्थरों की जाली लगाई गई थी, जो धीरे धीरे टूटती जा रही हैं। अभी तक हम इस किले के आंतरिक भागों को देख चुके हैं। अब हम नीचे की ओर चलते हैं और यहाँ पर स्थित एक कुएं को अपने जोखिम पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यह कुआं बहुत ही गहरा है और इसमें अभी भी पानी मौजूद है। इस कुएं के अलावा यहाँ पर 2 कुएं और मौजूद हैं। अभी जो इमारत आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस इमारत के अंदर इस किले का सबसे बड़ा कुआं निर्मित किया गया है, जहां पर मैं आपको जाकर उस कुएं का दृश्य देने की कोशिश करूंगा। इस कुएं और यहाँ पर कुछ जगहों को देखने के बाद हम खूनी दरवाजे की ओर बढ़ेंगे, जहां पर हम उस खूनी दरवाजे के बारे में कुछ इतिहास आपको देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस जगह पर एक विशाल कुएं का निर्माण किया गया है। यह कुआं बहुत ही गहरा है, परंतु इसमें वर्तमान समय में पानी मौजूद नहीं है। यह पूर्ण रूप से सूखा देखने को मिला है। कुएं के ऊपरी भाग में कुछ कटीले झाड़ देखने को मिले हैं। जब हम यहाँ से बाहर की ओर निकलते हैं तो यहाँ पर बड़े मैदान में हमें एक बड़ा सर्कल देखने को मिलता है। यह उस समय की प्राचीन चक्की हुआ करती थी। इस चक्की के माध्यम से उस समय अनाज पीसने का कार्य किया जाता था। यहाँ से आप बीहड़ में कुछ भवन देख पा रहे होंगे, जो इस किले का कुछ भाग है। अब हम खूनी दरवाजे की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि इस दरवाजे पर उस समय राजा भेड़ के सिर को काटकर रख दिया करते थे और नीचे की ओर एक कटोरा रख दिया जाता था, जिसमें खून टपकता था और राजा के गुप्तचर बर्तन से खून का तिलक लगाकर राजा को दुश्मनों से जुड़ी कुछ अहम सूचनाएं देते थे। इस दरवाजे को बनाने के लिए लाल पत्थर का उपयोग किया गया है, जिस कारण से इस दरवाजे का रंग लाल है। अभी तक हम इस किले का संपूर्ण इतिहास आपको दे चुके हैं और इस किले के सभी भागों को आपको दिखा चुके हैं। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले ले पाएंगे और हमारी वीडियो को एक लाइक करके
एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।